बात कर लेते हैं स्वामी रामदेव से जुड़ी हुई खबर से, जहां पर बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने बिना शर्त माफी छपवा दी है। 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। पतंजलि का बयान साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी है। रामदेव की माफी पर 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पतंजलि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बहुत तल्ख है। बाबा रामदेव, बाबा बालकृष्ण और पतंजलि पर, और उनके माफी नामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी अब तक कम नहीं हुई है। भ्रामक विज्ञापनों का मामला है, जहां पर स्वामी रामदेव कोर्ट में पेश हुए, बिना शर्त माफी की बात कही। उधर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कंपनी के फाउंडर योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण आचार्य की ओर से जानकारी दी गई कि उनकी ओर से बिना शर्त माफी मांगते हुए माफीनामा छपवाया गया है। विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उन्होंने समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित करवाया है। उनके वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनकी ओर से हुई गलतियों की बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बाबा रामदेव और पतंजलि के मामले में, जहां पर कोरोना के दौरान उनके द्वारा दी गई दवाई और उसके प्रचार को लेकर आईएमए की तरफ से ऐतराज जताया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्देश जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो गया। कोर्ट में बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि अब तक पतंजलि और बाबा रामदेव, बालकृष्ण की तरफ से माफीनामे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों को ही अदालत में हाजिर रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन छपवाने के लिए माफीनामे के कहा है और ये कहा कि क्या ये ऐसे विज्ञापन तो नहीं है जिन्हें माइक्रोस्कोप लगाकर पढ़ना पड़े। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऐतराज के बाद यह पूरा मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा और वहां पतंजलि मामले में जुड़े आईएमए को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर भी टिप्पणी कर दी है। यह कहा कि एलोपैथी डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं। सवाल तो आईएमए पर भी उठता है कि वो ऐसी परिस्थितियों में करता क्या है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि पतंजलि की तरफ से किए गए प्रचार के मामले में कोर्ट में पार्टी बनकर पहुंचा था, जहां पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो आईएमए को भी नहीं बख्शा और यह कहा कि डॉक्टर भी गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं। आईएमए क्या करता है इस पर? महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखी जाती हैं। सवाल तो आईएमए पर भी बनता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर भी बनता है। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाबा रामदेव, स्वामी बालकृष्ण, इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोर्ट में ये पेश हुए थे और 30 अप्रैल को इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से ये पेश रहें, क्योंकि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कई चीजें सामने रख भी सकता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और स्वामी रामदेव की तरफ से क्या किया गया है उस पर जानकारियां सबूत के तौर पर मांगी हैं, लेकिन 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कम होती है या फिर नहीं होती है, यह देखना जरूर दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर नाराजगी कम नहीं होती है तो यह पतंजलि के लिए एक बहुत मुश्किल समय माना जाएगा। वहीं पतंजलि केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने बख्शा नहीं है।
हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पतंजलि के ऊपर सवाल उठाते हुए कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। पतंजलि को तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ही, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी कहा कि डॉक्टर भी बेवजह गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं और उस पर क्या करता है सवाल आईएमए पर भी उठता है। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, जो दर्शक इस पूरे मामले को देख और समझ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, उससे उपजे सवाल, बाबा रामदेव का जवाब, इस सब पर एक एक चीज को समझना जरूर चाहेंगे। अगर आप विस्तार से सारी चीजें रखेंगे तो दर्शक इस पूरे मुद्दे को और 30 अप्रैल को क्या हो सकता है इसे भी जान पाएंगे। आशीष। देखिए राजीव जी, अब ये पूरा जो मामला है वो दो हिस्से में बट गया है। एक हिस्से की सुनवाई जिसका जिक्र आपने किया वो 30 अप्रैल को होगी और दूसरे हिस्से की सुनवाई 7 मई को होगी। सबसे पहले आते हैं पहले वाले हिस्से पे। कल मामले की सुनवाई के दौरान जब योग गुरु रामदेव की तरफ से मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि उन्होंने एक पब्लिक फोरम पर माफीनामा छपवाया है और देश के अलग अलग अखबारों में कुल 67 ऐसे अखबार हैं जिस पर माफीनामा छपवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या ये माफीनामा रिकॉर्ड पर है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक दिन पहले ही ये माफीनामा छपवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से आपने कोई काम नहीं किया और अचानक हेयरिंग के एक दिन पहले आपने माफीनामा छपवा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल बड़ा दिलचस्प था जिसका जवाब मुकुल दे नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या आपका माफीनामा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका विज्ञापन होता है? उन्होंने कहा नहीं, माफीनामा छोटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितना छोटा? कहा कि छोटा तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको बड़ा माफीनामा छपवाना होगा और हाईलाइट करना होगा कि आप माफी मांग रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो कल ही माफीनामा छपवा देंगे। कोर्ट ने कहा ठीक है, 30 मई को इस मामले की सुनवाई करेंगे। बाबा रामदेव और बालकृष्ण इन दोनों को अदालत में अपीयर होना होगा। ठीक आज सुबह देश के अलग अलग अखबारों में पतंजलि की तरफ से माफीनामा छापा गया है। जो पिछला माफीनामा था और ये माफीनामा है, इसमें एक फर्क है। अगर हम उन दोनों माफीनामों को स्क्रीन पर दिखा पाए तो जो पिछला माफीनामा था उसमें कंपनी की तरफ से माफी मांगी गई थी, नीचे की तरफ बालकृष्ण रामदेव का नाम नहीं था। लेकिन आज का जो माफीनामा मांगा गया है पिछले माफीनामे से बड़ा है। उसमें यह कहा गया है कि पिछले साल 22 नवंबर को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए हम माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो भ्रामक विज्ञापन हमने दिए उसके लिए माफी मांगते हैं। तीसरी अहम बात, अब ये गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। चौथी, संविधान के प्रति हमें पूरी निष्ठा है। और पांचवी, हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। ये 5 अहम बातें कही गई हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के निचले हिस्से में आएंगे तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है पतंजलि आयुर्वेद, दूसरा नाम रामदेव है और तीसरा नाम बालकृष्ण है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 30 मई को सुनवाई करेगा। अब 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 30 अप्रैल को क्या होगा वो भी दर्शकों को बता दें। एक मिनट तो आशीष, मैं इस जगह आपको एक जगह रोकना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने दर्शकों की आवाज बनकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी कानून के जानकारों से बहुत चर्चा हुई होगी इसको लेकर, क्या ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत की तरफ से कितना बड़ा माफीनामा छपवाया जाता है, इस पर कोई बात कही जा सकती है? क्योंकि फिर इसको आगे कभी कोर्ट किया जा सकता है कि इतना साइज होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। ये समझना चाहूंगा मैं आपसे। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आप पूरे पेपर में माफीनामा छपवा दो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूछा कि क्या आपका जितना बड़ा विज्ञापन छपता है क्या ये माफीनामा भी उतना बड़ा है? क्योंकि अगर हम पिछला माफीनामा अगर अपने दर्शकों को दिखा पाए तो बहुत टाइनी सा छोटा सा माफीनामा था, लेकिन आज का माफीनामा काफी बड़ा है। हालांकि कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इससे पहले इस तरह के माफीनामों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अदालत में ही माफी मांग ली जाती थी और अदालत में ही माफी दे दी जाती थी। और कभी पब्लिक फोरम पर, पिछले 17 सालों से मैं कवर कर रहा हूं, कभी पब्लिक फोरम पर माफी मांगने की जरूरत नहीं आन पड़ी। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से 3 बार माफी मांगी हलफनामा दाखिल करके, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार माफी मांगी हलफनामा दाखिल करके। जब भी सुनवाई में वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, माफी मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी नहीं दी। अब 30 अप्रैल को क्या होगा पहले वो समझा देता हूं। 30 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण इन दोनों को अदालत में पेश होना पड़ेगा। जितने भी पेपरों में आज माफीनामे दिए गए हैं उन सभी माफीनामों को रिकॉर्ड पर रखना होगा
और हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। ठीक। चूंकि सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे लगता है कि इस मामले में माफी के चक्कर को, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था, पूछा था कि क्यों ना अवमानना का मुकदमा चलाया जाए, वो चैप्टर क्लोज कर देगा। अब हम 7 मई पर चलिए, यानी आगे आने वाले दिन बहुत ज्यादा मुश्किल भरे कहे जा सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई रुख साफ नहीं करता। आशीष, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।